हेलो दोस्तों, आज आप सब लोगों का दी वर्ल्ड ऑफ गॉड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को पेंतकोस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम जिस बारे में बातचीत करेंगे वो हमारा अपना यूथ है। दोस्तों, प्रभु ईसा मसीह ने हम सबको अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए चुना है। प्रभु का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हाँ भाइयों, आज प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा हम सब पर भेजकर हम सब को चुनता है। अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रभु ईसा मसीह ने हम सब को अपना सेवक बनाया है। हमें उसके साथ जीते समय, उसके साथ रहते समय किसी चीज़ की डर या भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ 121 वाक्यांश 3 में प्रभु का वचन कहता है, वह तुम्हारे पैर फिसलने ना दे, तुम्हारे रक्षक ना सोए। नहीं, इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु हमारा रक्षक है। जब प्रभु हमारा रक्षक है तो हमें किसी बात की या फिर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी। प्रभु ना तो कभी सोता और ना झपकियाँ लेता है। प्रभु हर समय हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है। यदि हमें कोई संकट आता है तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने देना। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। वही प्रभु जो हमारा आश्रय है, जो हमारी संकट से हमारी रक्षा करता है, वही हमें दिलासा देगा। इस दुख की घड़ी में जब हम सब इस महामारी से परेशान हैं, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ 127 में प्रभु का वचन 127:3 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। आज जब हम सब दुखी हैं, प्रार्थना करें, प्रभु हमें दिलासा देगा। हम सब पर प्रभु अपनी कृपा बनाए रखेगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध खड़ा होगा या कौन हमारे विरुद्ध होगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्यांश 31 में संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उनके कहने का अर्थ यह है, हमें ईश्वर के साथ रहना चाहिए। यदि हम ईश्वर के साथ रहेंगे तो हमें कोई भी परेशानी या निराशा नहीं होगी, कोई हमारे विरुद्ध नहीं होगा। हम यदि ईश्वर के वचन पर चलना चाहें, ईश्वर के साथ जीना चाहें, तो कई संकट हमारे जीवन में आते हैं, कई शैतानी ताकतें हमारे जीवन में आती हैं। शैतान हमको गुमराह करने की कोशिश करता है, हमको यीशु से दूर ले जाने की कोशिश करता है। प्रभु का वचन संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 25 में कहता है, प्रभु यीशु ने अशुद्ध आत्माओं को यह कहते हुए डांटा, गूंगे बहरे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और फिर कभी नहीं घुसना। प्रभु ईसा मसीह जो हमारा प्रभु है, उस पर या फिर उसमें शैतान को भी दूर भगाने की शक्ति है।
वह हम सबको जितना प्यार करता है, उस कारण हम उससे बच सकते हैं। हम उस शैतान की ताकत से या फिर उस शैतान की चाल से हम सब लोग बच सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जिसे हर चीज़ पर अधिकार है, वह हमारे साथ है। संत याकूब कहते हैं, संत याकूब अपने पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 7 में कहते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यदि हम ईश्वर के अधीन रहेंगे, ईश्वर के साथ रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे और शैतान का सामना करेंगे, तो शैतान हमसे दूर भाग जाएगा, वह हमारा सामना नहीं कर सकेगा। आइए इसी विश्वास के साथ आज हम एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्यांश 1 से लेकर 8 तक आज हम पढ़ेंगे। बाद में ईसा तिबिरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानिएल जो गलीलिया के कनन का निवासी था, जब्दे का पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे यह कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाल दिया और इतनी मछलियाँ फंस गईं कि वे नहीं निकाल सके। तब शिष्यों ने उससे कहा, जिससे ईसा प्यार करते थे, उससे कहा, पेत्रुस, यह तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछली से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर लाए और वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस सुसमाचार का अध्याय 7वां वाक्यांश 7वां दोबारा पढ़ूंगा। उस शिष्य से जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने यह सुना कि वह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम बाइबल की ओर ज़्यादातर ध्यान दें, गौर करें, तो यह शब्द क्योंकि वह नंगा था दूसरी बार बाइबल में लिखा है। एक उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 9 में लिखा है, जब आदम और हवा ने पाप किया और वे झाड़ी के पीछे छुप गए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 9 में लिखा है, प्रभु ईश्वर ने आदम को पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। यदि हम गौर करें तो यहाँ क्योंकि वह नंगा था और उत्पत्ति ग्रंथ में क्योंकि मैं नंगा था।
कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस शब्द को आप लोगों के सामने विस्तार से समझाना चाहूँगा। वह नंगा था और वह समुद्र में कूद पड़ा। पैतरुस जब नंगा था तो उसने अपने कपड़े पहन लिए और वह समुद्र में कूद पड़ा। मतलब जब पैतरुस यीशु से दूर हो गया, जब पैतरुस अपनी यीशु के प्रति अपना प्यार, अपनी आस्था, अपना विश्वास के वस्त्र उसने खो दिए, जब वो यीशु के प्रेम से दूर हो गया तो वह संसारिक जगह पर आकर एकदम नंगा हो गया। उसके पास वस्त्र नहीं थे और वह अपना वस्त्र पहनकर, अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। उसने अपना कपड़ा पहन लिया। जब वह प्रभु को पहचान गया कि वह प्रभु है तो अपना कपड़ा, प्रेम का कपड़ा, अपने आत्मा विश्वास का कपड़ा दोबारा पहनकर समुद्र में कूद पड़ा। मतलब यीशु के पास वो जाने लगा। लेकिन यदि हम यही बात उत्पत्ति ग्रंथ में गौर करें तो अध्याय 3 वाक्य में जब लिखा था, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया, यहाँ आदम ने पाप किया। लेकिन जब वह भी ईश्वर से पाप करके यीशु से दूर हो गया, ईश्वर से दूर हो गया, और जब उसने भी प्रेम और विश्वास और यीशु की एकता का कपड़ा जब खो दिया और वह भी नंगा हो गया। लेकिन अंतर इन दोनों में सिर्फ इतना है, आदम छिप गया और पैतरुस ने कपड़ा पहनकर कूद पड़ा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पैतरुस के समान होना चाहिए। हमें पैतरुस के समान होना चाहिए। पैतरुस के जैसा, जैसे पैतरुस ने कपड़ा पहनकर समुद्र में कूद पड़ा, यीशु के पास जाने के लिए कूद पड़ा। हमें आदम के जैसा नहीं, छिपना नहीं चाहिए। यदि हम पाप करते हैं तो यीशु के पास जाना चाहिए। यदि हम यीशु से दूर हो जाते हैं तो यीशु की प्रेम का कपड़ा, यीशु के वचन का कपड़ा ओढ़कर दोबारा यीशु के पास जाना चाहिए और यीशु हमारी प्रार्थना सुनेंगे, यीशु हमें स्वीकार कर लेंगे। आज हमारा यूथ जो कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने का एक मात्र या फिर एक मेन माध्यम है, हमें यीशु के साथ बने रहना चाहिए, यीशु के साथ प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। मतलब हम सब प्रभु यीशु मसीह के मंदिर हैं, ईश्वर के मंदिर हैं। यीशु ने हमको अपने लिए रचा है और यीशु का पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। हमको यीशु से कभी दूर नहीं होना चाहिए, यीशु के साथ बने रहना चाहिए, तभी यीशु हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमारे साथ रहेगा, हर एक परेशानी से हमारी रक्षा करेगा। इसी के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु के साथ बने रहेंगे, यीशु की आत्मा ग्रहण करेंगे और सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाने में एक सार्वजनिक प्रथम माध्यम बनकर यीशु की सुसमाचार फैलाने में कलीसिया की सहायता करेंगे। ले चल मुझे यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे
चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मंजिल ना दिखे, जब खौफ से ये दिल घबराए, जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया, यीशुआ। उकाब के पंखों पर उड़ना सिखा, तूफानी लहरों पर चलना सिखा। कहता है तू जो साथ है मेरे, तो हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। जैसे